आज का विषय है शादी के बाद अगर आप पहली बार वट सावित्री का व्रत कर रही हैं तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए। अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और खुशहाली के लिए सुहागनें हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर वट सावित्री व्रत करती हैं। हर विवाहिता के लिए करवा चौथ की तरह ये बहुत ही खास होता है। महिलाएं निर्जला व्रत कर पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। सुहागनें अपने पति की दीर्घ आयु के लिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत करती हैं। वैसे तो पूजा का तरीका देश में अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन इस पूजा में वट वृक्ष की पूजा जरूर की जाती है। इसके बिना ये पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। इस साल 6 जून को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि जो भी सुहागन महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। जो सुहागनें पहली बार वट सावित्री व्रत रख रही हैं वे पूजा विधि और शुभ मुहूर्त का खास ध्यान रखें। हम आपको बता रहे हैं कि वट सावित्री की पूजा कैसे करें जिससे आपको आपके व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। अगर आप पहली बार वट सावित्री व्रत रख रही हैं तो सुबह नहाने के बाद पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनें और 16 श्रृंगार करें, दुल्हन की तरह सजें। वट सावित्री वाले दिन स्नान के बाद शुभ मुहूर्त में ही वट वृक्ष की पास सफाई करें, गंगा जल को छिड़कें। इसके बाद ही पूजा शुरू करें। जानते हैं क्या है पूजा सामग्री। वट सावित्री वृक्ष के पूजन के लिए चावल, सिंदूर, कच्चा सूत, फल फूल, सुपारी, रौली, बताशा, दूब, मिट्टी का दिया, नारियल, बांस का पंखा, सुहाग का सामान, पान के पत्ते। पूजा से पहले बांस की 2 टोकरी में सप्तदान रखें। पहली टोकरी में ब्रह्मा जी की मूर्ति और दूसरी में सावित्री सत्यवान की तस्वीर स्थापित करें। बस व्रत के दिन बरगद के पत्तों की माला जरूर पहनें। पूजा में वट वृक्ष के जड़ में जल, कच्चा दूध अर्पित करें। चावल के आटे का पीठा लगाएं। रोली, सिंदूर, सुपारी, अक्षत, पान, फूल, फल, बताशे आदि पूजा सामग्री चढ़ाएं। वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत या कलावा लपेटें। अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। फिर उसके बाद वायना और दक्षिणा निकालकर अपनी सुहागन सास या ननद को दें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। अनाज और फल किसी गरीब और ब्राह्मण को दान करना ना भूलें। व्रत के समापन के समय भीगे हुए 11 चने खाने और बरगद का फल खाने का महत्व है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन चनों को चबाना नहीं बल्कि निगलना है। वट यानी बरगद को अमरता का प्रतीक माना जाता है। सावित्री अपने पति सत्यवान का प्राण वापस ले आई थी। ये पतिव्रता की अद्भुत मिसाल है। वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों में देवों के देव महादेव निवास करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।